मैप लगा के सोच रहे हैं कि आए, तो मैप काम नहीं करेगा। ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए गूगल में, वो काम करेगा। और ये सीधा हमने टूवर्ड्स हरिद्वार की तरफ ये रोड लिया, तो ये सीधा हरिद्वार जाएगा। तो हरिद्वार से आगे फिर हम लेफ्ट ले करके ऋषिकेश में जाके सीधा उधर देहरादून के लिए लेफ्ट कट जाएंगे। इतना धुआं भाई साहब, कहाँ ले जाओगे एनवायरनमेंट को? गन्ना लेकर ही खड़े होगा भैया, हमें गन्ना नहीं चाहिए। पत्थर हमें लगता है रॉन्ग साइड होकर जाना पड़ेगा। तो मुझे 99% लग रहा है कि ये देहरादून एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, कितना बड़ा वही बन रहा है। ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो हम लोग नहा धो करके रेडी हो गए हैं, नाश्ता पानी कर लिया। हल्का फुल्का ज़्यादा खाया नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा रात में पेट थोड़ा अपसेट हो जाता है जब बाहर का ज़्यादा खा लो। तो अभी फिलहाल बाहर बिल्कुल भी फॉग नहीं है। मैंने रात में जैसे बोला था ना कि कल मैं फॉग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ठंडा बढ़ गया था उस हिसाब से, लेकिन अभी तो देखा नीलबटा सन्नाटा है। बिल्कुल सुबह से ही धूप निकल आई थी। सुबह मन था कि पहले सामने वहाँ जाएं और ग्रास पे नंगे पैर टहलें, लेकिन आलस, कहते हैं ना, आलस इतना है कि बस सोचते ही रह जाओ, कर ना पाओ। फिर हमने कहा चलो नहाते धोते हैं, फिर नाश्ता कर लिया, फिर शूज़ पहन लिए, तैयार हो गए। सोनिया भी रेडी है, बैग हमने पैक कर लिए हैं, जैकेट हमने निकाल कर रख ली। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने तो अंदर इनर पहन रखी है, तो जैकेट अगर जरूरत पड़ेगी तो पहने रखेंगे, नहीं तो उतार के गाड़ी में डाल देंगे। मुझे भी लग रही है बट विंटर फीलिंग तो आनी चाहिए ना। सेम वही, अगर उतार के गाड़ी में रखना हो रख देंगे। बाकी हमने पैक कर दिया है सब चीज़। अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़े से फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं क्योंकि दिन में फ़ोटो सही आती हैं, रात में उतना अच्छे क्लैरिटी नहीं आ जाती। दिन में बड़े आएंगे फ़ोटो। तो अभी बस बाहर चलते हैं आराम से, थोड़ा बहुत और घूमेंगे, सुबह की धूप खाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से करेंगे चेकआउट। तो भाई आ गए फिर से रिवर साइड, और ये रहा दिन का व्यू। मुझे ज़रा से भी कोहरा नहीं है, मुझे लगा था दिन में कोहरा पड़ जाएगा। कल रात में जैसा लग रहा था जैसे कल दिन में था, मैंने कहा चलो आज कोहरा उठ जाए, सुबह उठे धूप। पूरा जंगल भैया साफ दिख रहा है। बाकी यहाँ पे ये कायाकी वगैरह भी होती है, जैसे ये रखी हुई है, ये आई थिंक कायाकी ही बोलते हैं इनको। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बताइएगा इनको क्या बोलते हैं। बाकी रिजॉर्ट एकदम पीसफुल है। ये अपना लगी हुई हैं फ़ोटो शॉट्स वगैरह में। और सूर्यदेव तो इतनी तेज़ निकले हुए हैं कि मुझे कैमरा मतलब मोबाइल स्क्रीन दिख ही नहीं रहा जब तक मैं हाई ब्राइटनेस ना करूं। और बढ़िया धूप निकली हुई है, एकदम मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, एकदम साफ, एकदम बढ़िया बउआ बन गए हैं। वैसे तो जैकेट में गर्मी लग रही है, लेकिन उतनी नहीं लग रही कि मतलब जैकेट उतारने का मन हो, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चल रही है। ये तो पता नहीं अपना क्या शॉर्ट्स और रील बनाने में लगी हुई है। क्रिएटिव बन गई, क्रिएटिविटी आ गई है इसमें। ये देख, क्रिएटिविटी आ गई है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिविटी आ गई है। देखना कोई फ़ोन लेके चलता बने तो भैया दीदी दीदी हे प्रभु हे राम बोला वो काम हो जाएगा गए, नहीं क्या ही है। मतलब सुबह सुबह लग जाते हैं रोज रील बनाने में। वैसे भी सोशल मीडिया की लाइफ यही है। मैं तो नहीं आने वाला तो मेरा मैं दूर रहूँगा, मुझे इससे दूर रखिए। मैं अभी तक इसका मुझे वो नहीं लगा है, क्या कहते हैं वो, चस्का अभी तक नहीं लगा है फिलहाल। हल्की हल्की मैं अपनी नॉर्मल रील से शॉर्ट बना लेता हूँ। तो चलो भाई चेकआउट करते हैं। लगेज चला गया है, की निकालते हैं, सब रूम चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है बिलोंगिंग्स। तो बाय बाय रूम, स्टे अच्छा रहा, बहुत सही रहा, बाय 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 बाय। चलो बाय बाय। तो भाई चेकआउट तो हो गया, अब रखते हैं लगेज। गाड़ी किधर खड़ी करी थी यार? बोली कहाँ बोली? हाँ उधर है। धूप बढ़े ना कि सोच रहा हूँ जैकेट उतार दूँ, तो ये जैकेट में लगता है मुझे गाड़ी में धूप में गर्मी लगेगी। गाड़ी गंदी हो रखी भाई। चलो पहले लगेज वगैरह रखवा लें फिर निकलें। ओके सर, ओके थैंक यू सो मच। कल तो ये डांस करता हुआ आया भाई। इधर 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 आज तो ऐसा रखेंगे, अपना काम स्वयं करें। वो तो दिख ही रहा है, बस सारे काम स्वयं नहीं करने चाहिए। हाँ, जो जरूरी है गाड़ी के सारे काम। हाँ देखा, बहुत तेज बन रहे हो। ये देखो गाड़ी को कैसे चमका रहे हैं। चमकाएगा, इतने मन लगन से हम ही करेंगे। रगड़ रगड़ के अपनी धन्ना चमक गई। आज नाई भी लग रही है, कल नाई थी ना ये जला गई। जला गई। नहीं नाई कब थी? परसों। परसों ये कम का सब महीने में एक बार नहाती है। तो भैया गाड़ी साफ कर ली, सफिशिएंट साफ हो गई। मेरा मेन पर्पस था वो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक ही तो बंदा है जो हमें गुड मॉर्निंग करता है, वह गाड़ी। अब फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, फिर बताते हैं कि प्रोग्राम क्या है।
उस तरफ मतलब ये मकान सकान बने ना, उस तरफ कोसी नदी की वैली है, कोसी नदी बह रही है। और हम लोग, मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत जंगल दिखाया जाए, क्योंकि हमने उस तरह से जंगल तो एक्सप्लोर नहीं किया। उधर देखो पहाड़ दिख रहे हैं, ये सीधा रानीखेत जा रहा रास्ता, ये बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको उतरना नहीं है, क्योंकि लोकल्स को पता रहता है, आपको पता नहीं तो आप प्लीज यहाँ पे उतरे ना। मैं इस चीज सजेस्ट करूंगा, चाहे रील के लिए हो चाहे पिक के लिए हो, बिना किसी से पूछे, मतलब लोकल्स के पूछे ना उतर, क्योंकि लोकल्स को तो यहाँ रहना है तो उनको सब पता होता है कि चप्पा चप्पा कहाँ क्या आता है क्या नहीं आता। आपको नहीं पता ना, तो आप यहाँ पे चौधरी ना बने, आराम से गाड़ी में रहें, विंडोज बंद रखें। वो देखिए साइड में कोसी नदी की वो पूरी वैली बनी हुई है। मतलब कितना पानी आता होगा जब बारिश आती होगी, बहुत आता होगा, बहुत ज्यादा। और ये देखो यहाँ पे भी पानी आता है, इसलिए यहाँ पे रोड ऐसी बनी हुई है। जहाँ जहाँ पानी आता ना, यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ तक पानी आता है, ऊपर से पहाड़ों से गिर गिर के कोसी नदी में मिल जाता है। तो अब यहाँ से करते हैं हम यू टर्न, क्योंकि ज्यादा आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। रानी के चले रुकना भी होगा। हाँ, रानी के अगर जाए रुके तब जाए। अब यहाँ थोड़ा चौड़ा रास्ता, तो अब यहाँ आराम से कर लेते हैं यू टर्न। अब कर लिया भैया यहाँ से यू टर्न। और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है, तो अगर आप मैप लगा के सोच रहे हैं कि यहाँ है, तो मैप काम नहीं करेगा। ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए गूगल में, वो काम करेगा। नहीं तो यहाँ पे नेटवर्क तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहे। वहाँ रिसोर्ट्स के आसपास सब अच्छा नेटवर्क आ रहा था, वोडाफोन, जियो, एयरटेल। लेकिन यहाँ जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो नेटवर्क चले जाते हैं। तो लोग घूम भी रहे हैं पैदल। ये यहाँ के लोकल्स हैं, इनको पता होता है। सुनिए, लोकल्स को तो यहाँ जिंदगी भर रहे हैं, पले बड़े हैं, यही रहे हैं, तो उनको सब पता है यहाँ। यही नदी है जो मिली थी। हाँ, वो कोसी नदी है, पूरी वैली बनी हुई है। अभी तो पानी कम है, लेकिन ये देख लो साथ में कि वहाँ पे देखो कितने सारे पत्थर वहाँ पे पड़े हुए हैं। ये पड़े बहुत। ये कोसी नदी आती है, बारिश में बहुत आता होगा पानी। अभी तो ऐसा लग रहा है नीलबटे सन्नाटा है, लेकिन बारिश में बहुत आता होगा पानी। तो भी चलते हैं, दिखाते। बाहर उतरने का रिस्क तो लेंगे नहीं, और आप भी मत लेना। यू नेवर नोज कि कब कौन कहाँ से अचानक से आ जाए। क्योंकि आपने शायद अगर आप जिम कॉर्बेट की न्यूज डालोगे ना, कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। यहाँ भी नहीं, मतलब उधर नैनीताल साइड आगे और रामनगर साइड और ऊपर जाकर के आगे घने जंगलों में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इसलिए आराम से चिल करो, गाड़ी से जाओ, देख के आ जाओ। व्यू बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है। बैठे बैठे गाड़ी में रील बनाओ जो बनानी है। देखो आपको व्यू की कमी नहीं है, आराम से शॉर्ट्स बना सकते हो गाड़ी में चलते चलते। यहाँ देखिए आप ब्यूटी, ऐसा लग रहा है राज मूवी की जो सबसे पहला पार्ट आया था राज का। मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें जला दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब तो कर तो रही हो, कमी क्या रह गई है। देखा बेटे, सही पकड़े हैं। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे एक जगह ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे हम खा रहे हैं मैगी। अभी पराठा भी बोले हुए हैं, चाय बोली हुई है, तो पराठा और मैगी खा करके फिर निकलेंगे। बढ़िया धूप हो रही है, ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा। कैसी लगी मैगी? मैगी तो अच्छी है, पहाड़ों की मैगी तो ऐसे अच्छी होती है। हाँ भाई, पहाड़ों की मैगी कैसे छोड़ोगी तुम? पहाड़ों का पराठा भी आ रहा है। तुम छोड़ दो, मैगी छोड़ दो, मैगी रख दो ना। हाँ बहुत सही, तुम सब छोड़ दो। मैंने बोला है छोड़ दो, जा रहा हूँ मैं। तो भाई पेट भर के खाना पीना हो गया। मैगी और दो तीन पराठे, चाय। भाई क्या स्पाइसी पराठे थे भाई, आग लगी। चाय पी के तो भाई चटनी, हाँ शायद चटनी ज्यादा तेज थी, पराठे में भी थी, लेकिन भाई चटनी बहुत तेज थी, खतरनाक। उसके ऊपर चाय, भाई जवान जल गई जवान। मैंने कहा ना मजा आ गया। इसमें तो एक पराठा और एक्स्ट्रा खा लिया, वैसे तो खाने रहा ठूस गया, मेरा तो पेट भर गया था। मैंने कहा भाई हम तो हथियार डाल रहे हैं। 3 पराठे थे, जिसमें से एक हमने खाया, फिर एक और मंगाया, उसको थोड़ा सा छोड़ दिया, वो खा लिया।
बड़े चिल धूप निकली है, थोड़े बहुत फोटो खिंचाई है और अब निकलते हैं जरा आगे। तो वैसे हम लोग निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं लगभग 1 बज गए, 5-7 मिनट रह गए और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा देहरादून। रामनगर हमने क्रॉस कर लिया है, अभी हम सीधा देहरादून जा रहे हैं। बाहर मौसम 14 डिग्री दिखा रहा है, रामनगर में तो धूप थी, यहाँ पे तो एकदम जैसे ही थोड़ा आउटर आया रामनगर क्रॉस किया, नहीं कि हल्की सी धुंध तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा छाँव हो गई। पता नहीं ढूंढ बाहर बादल तो दिख नहीं रहे, हो सकता है हल्का फुल्का फॉग का असर हो, क्योंकि 1 बज रहा है। 1 बजे तो रामनगर में और कॉरिडोर में भयानक धूप थी, टेम्परेचर भी डिप हुआ है। हाँ अभी जस्ट 13 डिग्री, अभी मैंने लगभग जैसे ही वीडियो ऑन करने पहले देखा था तो यहाँ पे 14 डिग्री था, अभी जस्ट 13 डिग्री हो गया। सोने ने तुरंत नोटिस किया तो मैं देखा हाँ 13 डिग्री हो गया। जैसे जैसे आगे जाएंगे पहाड़ों पे तो हो सकता है धुंध मिले, शाम तक पहुंच जाएंगे आराम से, ज़्यादा जल्दी जाने की नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर सिटी में पीक आवर्स होते हैं ना सुबह शाम के, बस उससे पहले पहुंच जाएं। ये इनका सडनली एक काम पेंडिंग था तो इन्होंने अपने बात करी, फिर उन्होंने सोचा कि अभी हम पहले दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से स्पेशली देहरादून जाएंगे, तो यहाँ से कम है तो बाकी भी काम है ना, मैं फिर ट्रैवल टाइम कम रहेगा और फिर इतनी बसड़ नहीं रहेगी क्योंकि हम स्पेशली देहरादून के लिए जाए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे तो ड्राइव करना है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो अपना काम लैपटॉप है, ये रहता ही है, हर जगह अपना काम हो जाता है। तुम बाव में आओगे फिर उधर मुझे जाए, इसलिए हमने कहा चलो भाई रोड ट्रिप हो रही है हमारी और क्या। तो अभी चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। तो गाइस यहाँ देख लो, यहाँ पे है फॉग, मतलब फॉग ज़्यादा नहीं लेकिन अगल बगल देखोगे तो दूर दूर तो फॉग दिख रही है और यहाँ कम है क्योंकि रोड पर तो हमेशा कम ही दिखती है। हाँ तो गाइस काशीपुर से पार कर लिया है, अब हम आ गए हैं हाईवे पर। अभी हाईवे पे ये पहला टोल पड़ रहा है और ये सीधा हमने टुवर्ड्स हरिद्वार की तरफ ये रोड लिया है, तो ये सीधा हरिद्वार जाएगा। तो हरिद्वार से आगे फिर हम लेफ्ट ले करके ऋषिकेश ना जाके सीधा उधर देहरादून के लिए लेफ्ट कट जाएंगे। तो बढ़िया हाईवे है, 734 हाईवे का नाम था, मतलब ये काशीपुर तो हरिद्वार कह लो और नंबरिंग में तो 734 आ रहा है, नेशनल हाईवे 734 ऐसा करके। सामने हरिद्वार दिखा रहा है 148। हाँ ये कुछ जैसपुर करके सिटी थी वो, यही जिसमें चल रहा है। ये तो हाईवे सीधा सीधा निकल जाएगा। अगर किसी को कॉर्बेट आया हो और कॉर्बेट से सीधा हरिद्वार की तरफ या देहरादून ही जाना मान लो जैसे हम जा रहे हैं, तो काशीपुर से निकल के सीधा आप ये वाला हाईवे ले लो 734 और सीधा हरिद्वार की तरफ निकल जाएगा। बढ़िया बना हुआ, अभी तक तो ये बढ़िया बना हुआ दिख रहा है भैया हमें, क्योंकि हम तो पहली बार इधर जा रहे हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ देहरादून तो हम लोग जाते ही रहते हैं, मेरठ सहारनपुर होते हुए, इधर से पहली बार जा रहे हैं। कोहरा उतना नहीं है आज, आगे का पता नहीं, अभी तक तो इतना ठीक है। एक तो ढाबा ये दिखा जैसे ही टोल पार करोगे तो 2 या 3 किलोमीटर के बगल में एक लेफ्ट हैंड पे एक ढाबा दिखा है, बाकी आगे लग नहीं रहा कि ऐसे कुछ वैसे ढाबा वगैरह दिखेंगे। टोल अभी मैंने चेक नहीं किया कितने का कटा है, लेकिन अमूमन शायद मुझे लग रहा था 120 से 140 रुपये का कटा होगा। वो आगे मैं आपको जब पूरा ट्रांजेक्शन देखूंगा टोल का तब मैं आपको बताऊंगा कि इस रूट पे कितना टोल लगा। ये रहे ना कि हमें लगा कि जैसे अगर हम इस रूट से पहली बार निकल रहे हैं तो हम आपको भी बताया, अगर कोई काशीपुर से या कोई इधर आया हुआ है उसको भी कोई काम पड़ा आगे हरिद्वार निकलना, ऋषिकेश निकलना या देहरादून वाले भी कॉर्बेट आते रहते हैं ना। हाँ तो ये रहेगा ना, ये रूट अच्छा है। लगभग 40 किलोमीटर हमने चला लिया है। रोड बिल्कुल बढ़िया है, कहीं भी बीच में पैचेस नहीं है। धूप निकल आई है यहाँ पे, कोहरा छटने लग गया क्योंकि अब लगभग 1:58 यानी लगभग 2 बजने वाले हैं। तो धूप तो निकल गई थी, यहाँ भी अब थोड़ा कोहरा छट गया है। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह इधर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वहाँ पे मैंने आपको एक रेस्टोरेंट बताया था लेफ्ट साइड में जो पड़ा था टोल के पार करते ही 2 या 3 किलोमीटर के विद इन 2 और 3 किलोमीटर, उसके बाद 2 और 3 किलोमीटर राइट में एक सिद्धू ढाबा करके पड़ा था। ये 2 ढाबे पे आप रुक सकते हो, एक तो लेफ्ट में पड़ा था और सिद्धू ढाबा और राइट साइड में पड़ा था। तो ये 2 ढाबे दिखे मुझे सही, उसके बाद से मुझे कोई आगे कोई ढाबा फिर उस तरह से नहीं दिखा। तो काफ़ी पीसफुल है ये, मतलब ये जो रोड है काफ़ी पीसफुल है। अभी बढ़िया मौसम है, आराम से चलते चले जाओ। ये सही रहा कि कम से कम रोड बढ़िया ना तो सफर में मजा भी आ जाता है। क्या कहती हो? रोड अच्छी हो तो कोई भी सफर हो तो
सही लगता है। और भाई ये सामने देखो एक चिमनी है, ऐसा लग रहा है जैसा पता नहीं क्या निकल रहा है भाई साहब। देखो तो मैं जूम करता हूँ इसको, देख रहे हो भाई साहब क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, एनवायरनमेंट को बड़ा योगदान दे रहे हैं अपना। देख लो भाई बगल में भी, अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे आग तो नहीं लगी, आग का धुआं तो काला निकलेगा। देखो बगल में भी इतना ये धुआं दिख रहा है, जबरदस्त धुआं निकल रहा है भाई, जबरदस्त इतना धुआं भाई साहब। कहाँ ले जाओगे एनवायरनमेंट को, कैसे बचाएंगे हम एनवायरनमेंट में अपना अगर यही सब चलता रहा तो। भाई ये वाला टोल दूसरा पड़ा है, ये पड़ा है शायद हमने नगीना शायद क्रॉस कर लिया था, तो ये नगीना रोड अब यहाँ पे मैप में दिखा रहा है। सेम रूट है, कोई हमने रोड टर्न राइट लेफ्ट नहीं किया, सेम हाईवे है। अब कहीं कहीं अफजलगढ़ जयपुर मार्ग लिख के आ रहा है मैप में, और कहीं यहाँ पे नगीना मार्ग, तो वो यही सेम रूट है, नाम चेंज हो रहे हैं। ये दूसरा टोल था, ये शायद 85 रुपये मैंने देखा था, 85 रुपये का था भाई। नजीबाबाद 23, कीरतपुर 24, कोटद्वार 47, देहरादून 121। ओ भाई सामने ये तो गन्ना लेकर ही खड़े होगा भैया, हमें गन्ना नहीं चाहिए। पत्थर ना जाके बंद पड़े। हमें लगता है रॉन्ग साइड होके जाना पड़ेगा। खराब हो गया ये, लगता है ऐसे खराब हो गया, रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा लगता है, मतलब कुछ भी इनके चलते देखो भाई फर्जी में रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। कितना पूरा लोडेड है, पूरा लोडेड है, लेकिन चलो आगे कट है, लेफ्ट हो लेंगे। खाओ भाई, आ गए तुम्हारे छोले राइस और चाय। कैसा खाना? मस्त बना ना। अभी बज रहा है 3:10, 3 बजकर 10 मिनट। अभी हम लोग रुके हैं नजीबाबाद से 400 मीटर पहले, ये तो खैरा पंजाबी करके ढाबा है, बहुत बढ़िया। खैरा पंजाबी रोड पे ही है, बढ़िया खाना में, ज़्यादा खाना एकदम मेनली चाय भी नहीं, मैं थोड़ा सा खा पिए भी लेंगे। तो शाम को 6 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, है ना? कोई और रास्ते में पता नहीं कहीं अच्छा दिख गया, दूर से इसकी होर्डिंग दिखने लग जाती है ना, ये सही रहता है। बढ़िया भी हमने छोले राइस लिए, बहुत सोचा हमने कहा ये ले लेते हैं, चाय पी के फिर निकल। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए, खाया पिया वही, पहले सोचा पकौड़े मंगाए, फिर सोचा कि राजमा राइस मंगाया। राजमा राइस था नहीं भाई, पंजाबी ढाबा पर राजमा राइस था नहीं। ढाबा और राजमा राइस भी मैंने कहा चलो, फिर समझ नहीं आ रहा क्या मंगाया। मैंने कहा यार ज्यादा नहीं खाएंगे, खाली थोड़ा खाएंगे। फिर तो सैंडविच ये चल रहा है कि अभी ये सब बस ये सैंडविच। मैंने कहा यार छोले राइस ही कर दे और चाय कर दे, चाय पहले भेज दियो, लेकिन वो दोनों चीजें साथ ले आए, चाय भी छोले राइस भी। लेकिन छोले बढ़िया थे, मुझे छोले मैंने बीन के हटा दी, मैंने ग्रेवी खाई, क्योंकि क्या होता है ना यार, फिर वो पेट बैठे बैठे चलाना गाड़ी, या तो आप टहल रहे हो घर में तो राज ने बोला कि छोले खा के ना मेरे पेट में, मतलब छोले खाओ तो उसके बाद चलना बहुत पड़ता है। मैंने बोला तो मैं सही तो कह रहा हूँ, देहरादून तक पैदल आ जाओ, गाड़ी में जाती हूँ, ज्यादा करोगे तो मैं टो कर लेती हूँ। बड़ा फनी लगा, हंसी नहीं आई। आपको आई हो तो कमेंट में बता देना, जनता को, आवाम को बताने के लिए। जिसको हंसी आई भैया कमेंट कर देना, मैंने तो ना आई। मेरी बात पर किस किस को अच्छी लगी प्लीज कमेंट्स में बताना, जल्दी जरूर। तो फिलहाल हम निकल लिए हैं वापस, गॉगल्स हमने उतार दिया है, क्योंकि शाम जैसा लग रहा है ना, तो उसमें ज्यादा अंधेरा लग रहा है, तो ज्यादा हमें चौधरी तो बनना नहीं है, हमने निकाल दिया भैया। अभी फिलहाल मैप लगाएंगे, मैप तो लगाया ही नहीं मैप लगाते हैं। फिर कोई भी रोड आ गई अच्छी, हाँ वही तो चल रही है, फिर सो रही थी बीच में, समाप्त हो गई थी। नहीं वो वहीं तुरंत बस 1 किलोमीटर वही खराब थी, उसके बाद फिर से वो लेफ्ट टर्न वो डाइवर्जन था, वहाँ पे एक पार्ट बना रहे थे, एक पार्ट बना हुआ था, तो एक पार्ट बंद कर रखा था। तो गाइस फिलहाल नजीबाबाद क्रॉस कर लिया है, और जब से रेस्टोरेंट से चले हैं रोड थोड़ा खराब मिला है। अभी हमने एक नजीबाबाद क्रॉस करते ही एक नहर पड़ती है, गंगा नहर, वहाँ से हमने नहर से बिल्कुल बगल से, नहर के जस्ट बगल से एक लेफ्ट टर्न है, वहाँ से हमें गूगल मैप ने एरिया है, ईस्टर्न गंगा करके कुछ नाम आ रहा है। सोनिया पढ़ पाओ तो पढ़ के जरा बताओ। ईस्टर्न गंगा कैनाल, हाँ ईस्टर्न गंगा कैनाल के साथ बिल्कुल लग के, कैनाल से लग के रोड जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये आगे जा करके किसी दूसरे हाईवे में हमें कनेक्ट करेगा। ये रोड थोड़ा सा, ये तो सिंगल है, मतलब एक ही में आना जाना है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी है और ख़राब भी है। गाइस सामने ट्रैक्टर देख लो भाई साहब,
बिल्कुल ही भर के ट्रैक्टर आवा है। देखो 1 2 क्या करते हैं इतने गन्नों 3। ये सबसे तो यूपी में देखने को मिलते हैं। शुगर केन ज्यादा है ना यहाँ। हाँ वो तो कह रहा है, लेकिन भाई इतने नैरो रोड में इतना ट्रैक्टर भर के काहे ले जा रहे हो? कोई बस आ गई तो बस वाला तो बढ़िया से करिए आएगा। और भैया यहाँ पे अमरूद खाए जा रहे हैं एकदम गंगा जी के साथ किनारे तट पे। तो गाइस लगभग 18-20 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग साथ साथ ये गंगा नदी की नहर है इधर से ही निकल रहे हैं। उनका अभी सिंगल रोड मिला, काफी खराब सिंगल लेन अभी भी चल रहा है। अभी 1 किलोमीटर आगे राइट दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ से निकालेगा। तो हमें ये राइट दिखा रहा है, तो हो सकता है कोई हाईवे कनेक्ट मिल जाए। वैसे हाईवे 34 दिखा रहा है। चलो भाई ये देखोगे तो 30 स्टेट हाईवे 34 दिखा रहा है। लगभग 20-25 किलोमीटर हम इस हाईवे पे चले हैं। तो हमने राइट टर्न ले लिया है और यहाँ पे भी लगता है शायद कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये 34 दिखा रहा है, स्टेट हाईवे 34। तभी हो सकता है आगे जा करके ये हमें डबल लेन हो जाए। हाँ हो तो रहा है, यहाँ पे चेकिंग चल रही भाई। ये बॉर्डर है उत्तराखंड। हाँ ये उत्तराखंड बॉर्डर लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ चेक पोस्ट बनी हुई थी। तो दैट मीन्स कि हम उत्तराखंड वाले बॉर्डर पे आ गए और हमें यहाँ पे मिल गया बढ़िया फाइनली हाईवे। तो ये है स्टेट हाईवे 34। तो गाइस अभी हम जिस रूट पे चल रहे हैं NH 34 जो स्टेट हाईवे 34 है, ये देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हमें लग रहा है कि ये देहरादून एक्सप्रेसवे का ही काम चल रहा है, क्योंकि ये रोड टूवर्ड्स जहाँ तो हरिद्वार की तरफ रहा है। तो हो सकता है कि ये एक्सप्रेसवे यहीं से बनाते हुए आगे घुमाते हुए सीधा हरिद्वार के बाहर देहरादून तक ले जाएं। तो अगर आप लोग यहाँ से हैं और जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि मुझे 99% लग रहा है कि ये देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इतना बड़ा वही बन रहा है। हाँ जिस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, मतलब जो काम चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये देहरादून एक्सप्रेसवे ही है। एक्सप्रेसवे ही है राज, इतना लंबा देखो। हाँ ये दोस्तों मैं अब 100% श्योर हो गया हूँ कि ये देहरादून एक्सप्रेसवे है। चौड़ा लंबा ये बहुत चौड़ा है। आप देखिए ना, इस तरह का कंस्ट्रक्शन एक एक्सप्रेसवे का ही हो सकता है, इतना चल रहा है। तो चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। हमें यहाँ मिलता रहता है ये, हमें लगा नहीं था ये इस रूट में मिल जाएगा, क्योंकि हम तो उधर से आ रहे हैं कॉर्बेट की तरफ से, काशीपुर से। और मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था हरिद्वार वाला सीधा रोड मिलेगा। हरिद्वार से हम फिर सीधा ऋषिकेश की तरफ ना जा करके हम लेफ्ट हो जाएंगे, तो हमें ये नहीं मिलेगा। लेकिन चलो मिल गया तो बढ़िया है। साइड में देखोगे तो पेड़ कितने सही लग रहे हैं, क्या ही व्यू आ रहा है, मजेदार व्यू आ रहा है एकदम। यूकेलिप्टस के कितने सारे पेड़ लगे हैं, पूरा यूकेलिप्टस लगा हुआ है भाई, एक लाइन से भाई। खैर चल तो हमारे राइट साइड में भी रहा है, लेकिन क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो एक तो ये सड़क ऐसी, ऊपर से फिर मेरे जूते, और फिर पीछे वो ब्रीफकेस चिल्ला रहा है, ट्रॉली बैग चिल्ला रहा हमारा। खड़गड़ सामने देखो पहाड़ियां दिख रही हैं गुरु, चालू हो गई पहाड़ियां, पहाड़ियां ही पहाड़ियां आ गए भाई। ये देख लो साइड में कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, एकदम भयानक। इसके चलते अभी तो हमें परेशानी है, बाद में मजे आएंगे, पर मजे से पहले परेशानी ले लो भाई। यात्री कीमती सामान डिग्गी में ना रखें और तो भैया का खोपड़ी में रख के चलेंगे फिर कहने क्या चाह रहे हो? कीमती सामान ड्राइवर को दे दें। ड्राइवर को दे दें, सही पकड़े हैं भैया, ड्राइवर को दे देंगे आप कीमती सामान। ये बात, सोना वोना पैसा कैश सब बिल्कुल, पर्स वॉलेट सब दे दो। और जिसकी घरवाली की अरे विनोद तब साला मुद खराब कर दिया। कैसी 5,000 बातें करती है असली लड़की। जब बाहर जाके कंस्ट्रक्शन मुआयना करके आओ जा करके। वो मैंने पिछली बार कर लिया था, मैंने समझाया है कि ऐसे करना है। हरिद्वार के पास ही है गंगा जी, खूब लबालब भरी हुई है। चलो गाइस हम आ गए हैं अपना हरिद्वार। लेफ्ट में एकदम सा पूरा हरिद्वार बसा हुआ है, और वो जो फेमस शिव जी की मूर्ति है वो भी लेफ्ट में आएगी। तो सोने तो अपने फोन से बना रही, मैंने तो खाली उसको विंडशील्ड में लगा रखा है। यहाँ देखिए शिव जी की मूर्ति दिख गई होगी आपको। हर हर महादेव।
कई बार मैं सोचता रह जाता हूँ कि हरिद्वार चलना है, ऋषिकेश चलना है, मौसम अच्छा है। जय पता नहीं कब जिंदगी में ऐसा सबका आ गया कि हम हरिद्वार आ पाएंगे। जय शंभू। तो भाई अपन लोगों ने हरिद्वार क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे देहरादून के लिए, लेफ्ट सीधा चला जाएगा हरिद्वार, सॉरी ऋषिकेश और बद्रीनाथ। हम हो गए लेफ्ट टुवर्ड्स देहरादून। तो अगर आपको ऋषिकेश जाना तो आप सीधा रखें, और अगर देहरादून जाना है तो लेफ्ट हो लें। फिलहाल गाइस यहाँ पे रुके थे, थोड़ा मैप देख रहे थे। लगभग देहरादून से 18 किलोमीटर रह गया, मतलब 18 किलोमीटर रह गया यहाँ से। हमने कहा थोड़ा सा रास्ता देख लेते हैं। एक दूसरा रास्ता अंदर देखा है कि हमें उतना भीड़ भाड़ से नहीं जाना होगा। जो होटल हम जा रहे हैं ना, वो हमें अंदर राजपुरा रोड, घंटाघर, वो क्या है क्लॉक टावर ना, वो घंटाघर, उधर से होके नहीं जाएंगे हम, पहले अंदर इधर से कट जाएंगे इधर। तो वाला मैंने मैप लगा लिया है, अंदाजे से चलेंगे और होटल में मिलेंगे। बस 18-20 किलोमीटर रह गए यहाँ से। अब ये रास्ता थोड़ा होगा तो 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। उम्मीद है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा वो नहीं मिलेगा, जाम नहीं मिलेगा। रायपुर रोड कोई दिख रही है तो रायपुर रोड होते हुए चलेंगे। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं अपने होटल। अभी बज रहे हैं 6:26, मतलब ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैं बताया बीच में क्या हुआ। हमने जो रूट लिया वो बिल्कुल ठीक था, एक कॉर्नर पे बस लेफ्ट टर्न लेना था हमें, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा था वो वन वे कर दिया। मतलब एक जगह वो बैरिकेटिंग लगा दी कि उधर से जा नहीं सकते। फिर हमने वहाँ से यू टर्न किया, फिर अंदर वाले रोड से निकल के वापस आगे जाके फिर उसी रोड पे आकर सीधा है। तो वो होता ना, ये बस एक वो लेफ्ट टर्न बंद करने के चक्कर में टाइम काफ़ी लगे। वरना हम 20 मतलब 6:15 से पहले हम पहुँच जाते। लेकिन क्या, चलो ठीक है, 10-15 मिनट जाए। ये वाला रोड हमने इस बार जो सर्च किया ना, बहुत सही था। अगर कंजेस्टेड ना हो ना, ट्रैफिक जाम ना हो, तो वहाँ उस मेन हाईवे से यहाँ में कम से कम मुश्किल से 15 मिनट लगे। लेकिन वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन इस बार ये रूट फिर भी ठीक था। ना अगर हम अंदर घूमते घूमते आते उधर से ISBT होते हुए कहीं और क्लॉक टावर होते हुए, तो फिर तो गया था। तो फिलहाल अभी होटल आ गए, चाय ऑर्डर कर दिए, आराम करते हैं, चाय पीते हैं। तो ये खाना पीना हो गया था, बगल में बढ़िया सा ढाबा था, ढाबे से खाना लिया था। आज बढ़िया पनीर टिक्का मसाला खाया और तंदूरी रोटी। तो आज हमने दाल तड़का कुछ नहीं खाया, लेके आए थे पनीर टिक्का मसाला, ज़बरदस्त स्पाइसी बनवा के लाए थे और काफ़ी टेस्टी लगा। आज एक नया डिश ट्राई किया। लेने तो गया था, तो सोचा पहले दाल तड़का लें या फिर कुछ पनीर की सब्जी लें। तो उसने कहा सर ये सजेस्ट करिए, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना, पनीर मीठा मिल जाता है। मैंने कहा भैया मीठा खाने का मन नहीं है इतना भी। बोला ये ले जाओ। अरे यार ज़बरदस्त। फिलहाल थकान बहुत हो गया, शोल्डर बहुत पेन हो रहा है। अभी लगाएंगे आयोडेक्स ला करके लेटेंगे आराम से। ये अपने टैब में लगी हुई है, मैं अपना काम कर रहा था। अब बस उठाऊँ, मैंने कहा यार आयोडेक्स लगा लेते हैं, थोड़ा सा गर्माहट मिलेगी और उसके बाद लेट जाएंगे। थकान तो हो ही गई थी। बाहर ठंडा है, उतना ही नॉर्मल, मतलब उतना ही है जैसे जितना कॉर्बेट में था या जितना दिल्ली में है, उतना ही ठंडा हो रखा है। ब्लो चलाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो तो थोड़ी वही हवा चल रही है। मेरे ख्याल से कल हवा चल रही थी, शायद हवा चलती तो नेक्स्ट डे फॉग होता है? क्लियर हो जाता है, समझे बेटा, क्लियर हो जाता है। तो चलो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। एक नया रूट एक्सप्लोर किया, हो सकता है आपको भी, अगर आप वहाँ जाते तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो यूज़फुल लगी होगी। तो कमेंट बताना कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आप लोग उस रूट से ऑलरेडी आ चुके हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रूट था जो मैंने लिया, आपको बताया, या आपने बीच में कुछ और लिया था। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है वो जो गंगा कैनाल वाला था ना, वो रूट शायद आप बताना कि वो रूट इधर से जाने में पड़ता है नहीं पड़ता है, हमने गलत लिया था। बाकी तो पूरा रूट सही था, बस वो थोड़ा बीच का वन वे रोड एकदम जंगलों के बीच से होता हो गया था, उसका लगा शायद गलत लिया है। एनीवे ठीक ठाक था, दिन के लिए तो ठीक ही था। बाकी पूरा वो जो स्टेट हाईवे 33 या 34 जो भी था वो बढ़िया था। चलो भैया करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक की गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।